हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार हमारी क्लास में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं त्रिभुज के प्रश्नावली 6.1। ठीक है, अब तक हमने परमें पढ़ ली थी। ठीक है, 3 परमें पढ़ ली हमने, यानी कि 6.1, 6.2, 6.3। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, त्रिभुज की प्रश्नावली 6.1 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों प्रश्नावली करने से पहले हम 2 चीज़ जान लेते हैं। क्या? एक तो समरूपता। ठीक है, एक सर्वांग समता। सर्वांग समता। ठीक है, तो देखो समरूप से क्या मतलब है बच्चों कि जिन ऐसे आकृति जिनके क्या हो, रूप समान हो। रूप क्या हो? समान हो। क्या हो? आकार उनका समान हो। ठीक है, लेकिन उनकी जो आमाप है, आमाप वो क्या हो? असमान हो। ठीक है, यानी कि ऐसी आकृतियां जो देखने में एक जैसी लगे। ठीक है, और जिन्हें हम संकुचन 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 ठीक है, या विस्तार करके, ठीक है, सेम अनुपात में संकुचन या उनका विस्तार करके क्या कर सके, उन्हें समान साइज में ला सकते हो। ठीक है, तो उन्हें क्या कह देंगे हम कि भाई ये हमारी समरूप आकृति है। ठीक है, अब देखो इन फिगर को जरा ध्यान से देखो बच्चों। तो देखो ये 2 रेखाखंड है हमारे पास। देखो बिल्कुल हमारे देखने में एक जैसे हैं। ठीक है, इन्हें क्या कह सकते हैं हम? समरूप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसे हम क्या करके, घटा के या बढ़ाकर, ठीक है, कंप्रेस करके, ठीक है, या ऐसे क्या करके पुल करके क्या कर सकता हूँ मैं, इसके समान आकार में ला सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी समरूप है। ऐसे बच्चों ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त भी क्या है? समरूप है। ठीक है, क्योंकि देखने में दोनों कैसे लग रहे हैं? एक जैसे लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनकी क्या देखूं, त्रिज्या देखूं बच्चों, यहाँ पर त्रिज्या क्या होगी? असमान होगी। ये बड़ी फिगर है, इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। ऐसे हमारा यहाँ पर क्या है, ये एक वर्ग है। क्या? वर्ग। ये भी क्या है, हमारे समरूप है। ठीक है, ये त्रिभुज देखो हमारे देखने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है, इन्हें क्या सकते हैं हम? समरूप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज के अगर 2 त्रिभुज हैं, उनके समरूप होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। क्या? एक तो उनके तीनों कोण क्या होने चाहिए बच्चों? तीनों कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात ये कह रहा है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए? वो भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यदि हमारे पास क्या है, कोई 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, और उनके तीनों कोण बराबर है, ठीक है, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी अगर बराबर है, तो हम क्या कहते हैं, दोनों त्रिभुज हमारे समरूप है। ठीक है, अगर सपोज करो हम इन दोनों त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये कोण बच्चों इसके बराबर हो जाए, ठीक है, और हमारा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाता है, और ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक है, और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि भैया ए कोण ए बराबर किसके? कोण डी के। ठीक है, ऐसे ही कोण बी किसके बराबर हो गया? कोण ई के। ठीक है, ऐसे ही कोण सी बराबर किसके हो गया? कोण एफ के। तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। ठीक है, अब अगर दूसरी कंडीशन भी, यानी कि क्या, कि इनकी संगत भुजाओं का, यानी कि ए बी बटे किसके? डी ई, ठीक है, बराबर हो किसके? बी सी बटे ई एफ, बराबर ए सी बटे डी एफ। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हमारी क्या हो गई? फुलफिल हो गई।
इसलिए क्या कह देंगे हम, दोनों त्रिभुज को समरूप कह देंगे। अब समरूपता दिखाने के लिए क्या है बच्चों हमारे पास, कैसे दर्शाएंगे, तो देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, ये हो गया तरीका हमारा समरूपता दर्शाने का। ठीक, अब अगर बात करें किसकी हम, सर्वांग समता की, तो देखो जैसे क्या कह रहा है, सर्व अंग समान। ठीक है, यानी कि अगर त्रिभुज के क्या हो जाए, सारे अंग समान हो जाए। ठीक है, यानी कि अंग क्या क्या है यहाँ पर, भुजा। ठीक है, भुजा भी क्या हो जाए, संगत भुजाएं भी अगर बराबर हो जाए। ठीक है, अभी समरूप तो है ही, लेकिन अगर इसकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या कह देंगे इसे हम, सर्वांग सम भी कह देंगे। ठीक है, या फिर क्या कह दे, यदि इस त्रिभुज को उठा के मैं इस पर रख दूं और ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज को ढक दे पूरी तरह, और ऐसे ही मैं इस त्रिभुज को उठाकर इस पर रखूं, ये भी क्या कर ले, इसे पूरा कवर कर ले। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज आपस में सर्वांग सम भी हो जाएंगे। अब सर्वांग सम अगर हो तो उसके लिए क्या साइन है हमारे पास, उसे लिखेंगे हम कुछ इस प्रकार कि त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, तो ये सर्वांग सम का साइन आया। ठीक है, तो अगर हमारा क्या है बच्चों, अगर दो त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, तो क्या होंगे, समरूप भी होंगे। ठीक है, लेकिन अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो समरूप भी हो। ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान रखना, हमेशा दो वृत्त और दो वर्ग क्या होंगे, हमेशा आपस में समरूप होंगे। ऐसी हम बात करें किसकी, यदि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु अगर त्रिभुज है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, हमें पता है समबाहु त्रिभुज में सारे कोण कितने के होते हैं, 60 के होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कोण तो उसके ऑटोमेटिकली बराबर हो गए, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब क्या होगा, उनकी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और इनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो क्या कह सकते हैं हम कि हम हमेशा हमारे जो क्या होते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। देखो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, विकल्पीय क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ क्या कह रहा है कि दो आकृति है जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो, क्या कहलाती है, तो ऐसी आकृतियां जिनका क्या हो बच्चों, आकार समान हो। ठीक है, परंतु आमाप क्या हो, समान न हो, यानी इनकी मेजरमेंट, ठीक है, या मापतोल या मापन या माप क्या हो, बराबर न हो, तो क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। तो बच्चों पहले में हमारा ऑप्शन आ जाएगा क्या, समरूप आकृतियां, क्या कह देंगे, ऐसी को, ऐसी आकृति को समरूप आकृति कह देंगे। ठीक है, अब अगला विकल्पीय क्वेश्चन है बच्चों हमारा पहले का दूसरा। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो षटभुज के संगत कोण बराबर है, ये षटभुज समरूप हैं यदि और केवल यदि। तो देखो कब होंगे, दो कंडीशन हमारे पास कि कोण उनके बराबर हो जाए, कोण बराबर दिए हुए हैं इसने। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी अगर बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगी, वो समरूप हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों को प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखो क्या दिया, सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम या समरूप। तो देखो दो वृत्त, ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम वृत्त को देखें ने, ठीक है, तो ये क्या है, समरूप तो है, लेकिन क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि साइज क्या हो सकता है उनका, छोटा बड़ा। ठीक है, लेकिन देखने में कैसे होंगे, एक जैसे। तो हमेशा वृत्त क्या होंगे, दो वृत्त हमेशा समरूप होंगे, लेकिन गारंटी नहीं है क्या हो, सर्वांग सम भी हो। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है सभी वर्ग होते हैं बच्चों, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होते हैं,
समरूप। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा समरूप। ठीक है, अब कैसे होंगे देखो बच्चों, इनकी कोण तो क्या होता है 90 का होता है, इसके भी 90 के होंगे, वर्ग है तो 90 के होंगे, तो देखो क्या होंगे कोण बराबर। ठीक है, और इनका अनुपात भी क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो सर्वांग सम नहीं आएगा, इसके अंदर भी क्या आएगा समरूप आएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है भुजाओं को की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं, दो कंडीशन हमारे पास कि भैया तीन उनके कोण बराबर हो जाए। ठीक है, अब बहुभुजों की बात हो रही है। ठीक है, और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो बराबर हो। ठीक है, तो इसमें हमारा बराबर और समानुपाती ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है निम्नलिखित दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, समरूप आकृतियाँ, तो देखो हमारे पास क्या है, ये समरूप आकृति है, दो वृत्त। ठीक है, और दो वर्ग, ये क्या है समरूप आकृति है। ठीक है, दो रेखाखंड भी क्या है समरूप आकृति है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारा। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं, ठीक है, किन्हें ले लेंगे, एक त्रिभुज को ले लेंगे और एक वर्ग को ले लेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या ले लेंगे, एक रेखा ले लेंगे और एक वर्ग ले लेंगे, या एक रेखा एक त्रिभुज ले लेंगे, ये दोनों समरूप नहीं, तो इसके उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसे मैं रफ कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ इस तरह की आकृति दी हुई है। ठीक है, ये पी क्यू आर एस। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, ठीक है 1.5 दिया हुआ है हमें सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये फिगर दी हुई है एक। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर, और ये हमें उनने 90 के दिखाया हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ठीक है, तो बच्चों पहले इनका अनुपात चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम निकालें क्या पी एस बटे क्या ए डी निकाल देते हैं, तो देखो क्या आएगा 1.5 बटे कितना 3, यानी कि 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, ऐसे ही पी क्यू बटे क्या ए बी निकाल लेंगे। ठीक है, क्या आएगा 1.5 बटे 3, 1/2, यानी कि क्या कहते हैं कि भैया इनका जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो तो बराबर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इनके कोणों को देखें तो कोण इनके बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये समरूप नहीं होंगे है। ठीक है, या होंगे। ठीक है भाई, इनका क्या है अनुपात तो बराबर है लेकिन कोण बराबर नहीं। हमें ये भी तो कंडीशन दी गई है कि भाई दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो उनका अनुपात बराबर होना चाहिए और उनके कोण भी बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये समरूप नहीं है। तो इसका आंसर लिख देंगे कि बच्चों कि ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं है। तो ये थी बच्चों हमारी पहली प्रश्नावली। ठीक है।